Hello everyone, this is Romla and I'm from Romla Maths Academy. Today I'm here again with my new video which is quadratic equation part 3 and continued part of exercise 6.3 quadratic equation. So let us start. Last video में exercise 6.3 का question number 1 to 7 किया था. इसमें हम exercise 6.3 का ही 8 to 14 question करेंगे. So let us start with question number 8. If ABC belongs to Q, ABC a coefficient and Q is for rational number. अगर coefficients rational number है and coefficients का sum A plus B plus C is equal to 0 है, तो show that roots of the equation x square plus bx plus c is equal to 0 are rational. उनके roots rational है, ये हमें show करना है. Is the converse of the above true? क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है? कन्वर्स ट्रू मतलब अगर रूट्स रैशनल है तो क्या उनके कोफिशिएंट्स का सम a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आता है. सो लेट्स स्टार्ट. अब हम लेते हैं इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0. ठीक है, हमारा दिया हुआ है कोफिशिएंट जो है रैशनल है और हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. जब हम कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो यहाँ क्या है इक्वल टू a है, b इक्वल टू b है एंड c इज इक्वल टू c है. ठीक है, हम अगर जो हमारा रूट्स होते हैं रैशनल होने की क्या कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, एंड इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं रैशनल होते हैं. तो हम शुरू करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, ये हमारा हुआ और गिवन कंडीशन क्या थी a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0. यहाँ से हम क्या करते हैं b की वैल्यू ले लेते हैं, तो इट विल बिकम b इक्वल टू माइनस ऑफ क्या a प्लस सी. ठीक है, ये उधर जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा. इसकी वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं b की वैल्यू, तो इट विल बिकम माइनस a प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि ये ग्रेटर देन 0 है एंड इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. तो ये हो गया माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस और a प्लस सी का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac. ठीक है, इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac एंड दिस इज होल स्क्वायर ऑफ व्हाट a माइनस c का होल स्क्वायर. नाउ यू कैन सी दिस डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a माइनस c एंड यू नो दैट कि कोई भी स्क्वायर हो पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है और अगर पॉजिटिव से इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0. तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई कि ये जो है एक हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, इट इज़ ग्रेटर देन 0. देयरफॉर रूट्स आर रैशनल एंड ऑल्सो डिस्टिंक्ट. हमें प्रूव करना है रूट्स आर रैशनल, सो इट इज़ प्रूव्ड रूट्स आर रैशनल. अब हमारा जो सेकंड पार्ट है इज द कन्वर्स ऑल्सो ट्रू. तो कन्वर्स कैसे ट्रू हो सकता है? बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिन क्वेश्चंस पे क्या होता है, अब बहुत सारे एग्जांपल जो हमने पहले भी किया उसमें होता है कि रूट्स जो है रैशनल है, पर ये हर बार नहीं हो सकता कि उनके कोफिशिएंट का सम 0 हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट किया था वो क्या था 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 35 इज इक्वल टू 0. और जब हमने सॉल्व किया तो इसके रूट्स क्या आए थे रैशनल आए थे. और रैशनल है पर इनके जो कोफिशिएंट्स उनका सम इक्वल टू 0 नहीं है. इसका मतलब हर बार ये जरूरी नहीं है कि रूट्स रैशनल हो तो उनके कोफिशिएंट का सम भी 0 हो. मीन्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, ये हर बार जरूरी नहीं है. सो इज द कन्वर्स ऑफ द अबव ट्रू? तो इट इज नॉट ट्रू. ओके, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 9. प्रूव दैट द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px माइनस y इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ p. यहाँ क्या है कोफिशिएंट हमारा क्या है रियल है, तो हम कंडीशन हमें क्या लगानी है रियल के लिए कि इफ़ जो हमारे कोफिशिएंट्स हो रियल हो वो वाली कंडीशन लगानी है. हमारा जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वी विल कंपेयर इट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 सो दैट वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट्स. सो विल गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू p एंड c इक्वल्स टू -1. ठीक है, नाउ this is our discriminant is equal to b square minus 4ac and we have to prove that the roots are real and distinct. इसकी क्या कंडीशन होती है इट इज़ ग्रेटर देन 0. वी हैव टू प्रूव दिस कंडीशन. ठीक है, पहले हम क्या करते हैं डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज पुट अप करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac एंड वी विल गेट p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1. ठीक है, दिस विल बिकम p स्क्वायर प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि p के किसी भी रियल वैल्यू के लिए जो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो p की कोई भी रियल वैल्यू हो उसके लिए जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ पॉजिटिव, इट मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन 0। और यही कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी थी कि है दिस इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। This is our question number 10. Show that the roots of the equation x square minus 2 into m plus 1 by m into x plus 3 is equal to 0 are real for all non-zero real values of m. m की non-zero real values के लिए जो इसके roots हैं वो क्या होने चाहिए, वो roots real होने चाहिए। So let's start. पहले हम ये equation ले लेते हैं, x square minus 2 into m plus 1 by m into x plus 3 equals to 0, and let's compare it with standard quadratic equation to get the values of coefficients a, b and c. x square plus bx plus c is equal to 0. Don't go for shortcuts, always write down the standard quadratic equation then compare it. We'll get a is equal to 1, b is equal to minus 2 into m plus 1 by m. जब हम कंपेयर कर रहे थे a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू ये जो x के साथ मल्टीप्लाइड है, एंड c की वैल्यू क्या आई, c इज कॉन्स्टेंट, गॉट कॉन्स्टेंट है, c इज इक्वल टू 3. नाउ राइट डाउन द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. और कंडीशन है रियल होने के लिए इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर रूट्स टू बी रियल. ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव. तो लेट्स पुट द वैल्यूज इन डिस्क्रिमिनेंट. तो पहले हम वैल्यू पुट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac में, तो इट विल बिकम माइनस 2 इंटू एम प्लस 1 बाई एम का हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 का स्क्वायर क्या प्लस 4 हो गया. हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, एम स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 2. ठीक है, जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा माइनस 12. ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ से 4 क्या करते हैं, इसमें से यहाँ 4 पहले से मल्टीप्लाइड, यहाँ 4 कॉमन ले लेते हैं. इट विल बिकम लाइक दिस, एम स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 2 एंड दिस विल बिकम माइनस 3, क्योंकि हमने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया. 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 हो गया. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. अब ये क्या हो जाएगा 4. अब हम इसको यहाँ लिखते हैं. ठीक है, यहाँ हमने लिखा 4 एम स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, ये हो गया. अब देखो इसको हम अगर लिखना चाहते हैं एम माइनस 1 बाई एम का होल स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो क्या आना चाहिए था, एम स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर, और क्या आना चाहिए था माइनस 2. पर यहाँ तो माइनस 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर बनाना चाहते हैं. ठीक है, तो यहाँ कर दें माइनस 1 माइनस 1. अगर माइनस 1 ऐड किया तो प्लस 1 भी ऐड करें, ताकि हमने इससे क्या होगा ना, हमने कुछ ऐड किया ना सब्ट्रैक्ट किया. ठीक है, ये 0 हो जाएगा, यानी कि हम इसको बस माइनस 2 बनाना चाहते हैं, इसके लिए हम ये कंडीशन लगा रहे हैं. तो इट विल बिकम एम स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4. ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, m प्लस माइनस 1 बाई एम का स्क्वायर हो जाएगा. तो क्या होता है, एम स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर माइनस 2, ये पार्ट हमने इसमें ले लिया, प्लस 1 का स्क्वायर. अब फॉर ऑल रियल वैल्यूज, नॉन जीरो रियल वैल्यूज ऑफ m, अगर ये स्क्वायर है तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. और पॉजिटिव प्लस में ये ऐड करेंगे तो ये भी पॉजिटिव, मतलब ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा. इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और अगर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 इट मीन्स रूट्स आर रियल, देयरफॉर roots are real, hence proved. If the roots of the equation x square plus 2x plus b is equal to 0 are real and distinct, then show that the roots of the equation x square minus 2 into a plus b, x plus a square plus b square plus 2c square is equal to 0 are non-real complex number. हमें given है कि ax square plus 2x cx
प्लस बी इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट है। रियल और डिस्टिंक्ट होने की क्या कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट सो टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ये हमारी कंडीशन है। हम यहाँ से क्या करते हैं, जब हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो विल गेट द कोफिशिएंट्स एज a इक्वल टू a, b इक्वल टू 2c एंड c इज इक्वल टू b। और हम क्या करते हैं, जो हमारी गिवन कंडीशन है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है इज ग्रेटर देन 0, उसमें वैल्यूज पुट हम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू b, हाँ विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया 4c स्क्वायर माइनस 4ab इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ से आप 4 कॉमन ले लो, c स्क्वायर माइनस ab इज़ ग्रेटर देन 0। अब चाहो तो 4 इधर गया तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये आप ऐसे कर सकते हो, c स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ab। जो मेरा लीनियर इनइक्वालिटी का एक वीडियो बनाया था उसमें बहुत क्लियर बताया था कैसे इनइक्वालिटी में जब हम इनइक्वालिटी के साइन के साइड ले जाते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है, निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है अदर साइड पे जाके। और हम दोनों साइड अगर सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, तो उसमें जो साइन होता है उसमें कोई चीज़ नहीं आता। यहाँ हमने समझ लो कि पहले 4 से डिवाइड किया दोनों साइड और फिर क्या किया, यहाँ माइनस ए बी को उस साइड ले गया तो माइनस उधर जाके पॉजिटिव हो गया। तो ये हो गया सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। ये हमारी गिवन कंडीशन से हमने ये निकाला, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। हमारा गिवन जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें प्रूव करना है किसके रूट्स जो हैं क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो हम यहाँ कंपेयर करते हैं इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो हमें क्या मिलता है, a की वैल्यू मिलती है 1, b की वैल्यू मिलती है -2 इंटू ए प्लस बी एंड विल गेट c एज, ये जो पूरा कॉन्स्टेंट पार्ट है वो क्या हो जाता है, c हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। ये हमारा हो गया a b c की वैल्यू मिल गई। और हमारा जो ये कंडीशन थी, पहले इक्वेशन के लिए कंडीशन गिवन थी और हमें प्रूफ क्या करना है कि डिस्क्रिमिनेंट इज टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 टू प्रूव। हमें ये प्रूव करना है, आप चाहो तो यहाँ लिख लो, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन होती है, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। लेट्स स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज। विल गेट b की वैल्यू क्या है, -2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2c स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी वैल्यू है। हम इसको स्क्वायर करते हैं और ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। तो ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और हम यहाँ से भी 4 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी 4 कॉमन ले लिया, वहाँ भी 2 का स्क्वायर हुआ तो 4 कॉमन ले लिया। तो ये हो गया -a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये क्या हो गया -2c स्क्वायर। जो कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल कर देंगे, इससे कैंसिल हो गया। विल लेफ्ट विथ 2 कॉमन कर लिया, 8ab माइनस c स्क्वायर। पर हम यहाँ देख चुके हैं यहाँ पे कि c स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab, यानी कि अगर ये c स्क्वायर ab से ग्रेटर है तो ab माइनस c स्क्वायर करेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, यहाँ हम कंडीशन 1 से c स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab, ये पार्ट इससे बड़ा है तो छोटे से बड़ा माइनस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। वी विल ऑलवेज गेट अ निगेटिव, और निगेटिव जो होता है वो क्या होता है, वो लेस देन 0 होता है। देयरफॉर वी प्रूव दैट देयरफॉर रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हमें जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, क्योंकि ये जो आएगा हमेशा एक निगेटिव आएगा। नंबर 12, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी c माइनस a इंटू एक्स प्लस c a माइनस b इज इक्वल टू 0 और इक्वल। और इक्वल होने की क्या कंडीशन होती है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये हमारा दिया हुआ है कि रूट्स इसके क्या है, इक्वल है, आर इक्वल। शो दैट 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c, हमें शो करना है। अगर इक्वल है तो हमें ये पार्ट प्रूव करना है। आप चाहो तो इससे ये देख सकते हो कि क्या प्रूव करना है। हम क्या कर सकते हैं कि एलसीएम लेके फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं कि एक्चुअली हमें क्या प्रूव करना है। तो ये हो जाएगा हमारा c प्लस a अपॉन ac और दिस विल बिकम 2ca इज इक्वल टू ab प्लस bc, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है। एक्चुअली हमें क्या प्रूव करना है कि 2ac इज इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ab प्लस bc, ठीक है। ये हमने प्रूव करना। हम क्या करते हैं, जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है
क्या है, ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 जो है, इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सब कुछ मैंने एक्सरसाइज 6.3 के जो हमारा प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 किया है उसमें सब कुछ बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है। काइंडली आप वो वीडियो जरूर देखें ताकि आप इसके सारे क्वेश्चन इजीली कर सकें। मैं सारे क्वेश्चन कर रही हूँ 6.3 के, यहाँ मैं लिंक डाल रही हूँ, काइंडली उसे आप जरूर देखें, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा जो, अगर हम जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कोफिशिएंट ए इक्वल टू ए बी माइनस सी, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी माइनस ए, और सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ए माइनस बी, ठीक है। और हमें कंडीशन दी हुई है कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल के जो रूट से वो इक्वल है, और उसकी क्या कंडीशन होती है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है रूट्स के इक्वल होने की। तो हम क्या करते हैं, ये गिवन है, हमने क्या प्रूव करना है, ये शो करना है, ये गिवन है और हम ये शो करेंगे, ठीक है। तो गिवन में हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। तो बी स्क्वायर क्या करेंगे, बी सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू बी माइनस सी इंटू सी ए माइनस बी। अब हम क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज इक्वल टू 0 एज पर गिवन कंडीशन, ठीक है। तो आप स्क्वायर करो, जब इसको मल्टीप्लाई, इसको पहले ओपन करो और फिर इससे मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई हुआ, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ac बी स्क्वायर, ठीक है। हम डायरेक्टली करते जा रहे हैं और ये हो जाएगा माइनस 4ac, और पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, इसको इससे किया तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। स्टेप वाइज आप ओपन करते जाओ। ये हो गया हमारा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब हम क्या करते हैं, इसको अब ओपन करते चलते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 4a स्क्वायर बी सी हो गया प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस और माइनस मिलके हुआ प्लस 4ac बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 4ab सी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप प्लस और माइनस का ध्यान करो, कहीं कोई साइन में गड़बड़ ना हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जब ये टर्म है और ये टर्म, ये लाइक टर्म्स है, इनको हम एक साथ ले सकते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको हम इधर लाते हैं, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये क्या हो जाए, माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा, ये प्लस 2ac बी स्क्वायर रिमेनिंग हुआ, माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर को हम इधर ले आते हैं, ठीक है, माइनस 4a स्क्वायर बी सी माइनस 4ab सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमारा रिमेनिंग हुआ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको अगर हम देखें, इसका स्क्वायर बनता है ए बी प्लस बी सी, ये ए बी का स्क्वायर है प्लस बी सी, और ये क्या है, माइनस 2ac का, जब ये इसका पूरे का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0। कैसे, आप देख लो, ए स्क्वायर, जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी, ये पार्ट आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, इसका मैंने माइनस 4ab सी स्क्वायर, ये पार्ट मिल गया हमें, और जब ये और ये मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, माइनस 4a स्क्वायर बी सी, और जब ये पार्ट मिल जाता है, यानी कि ये ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac का होल स्क्वायर है, ठीक है। हमारा क्या कंडीशन, वही वो प्रूफ करना था कि अगर ये इक्वल है तो हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर है तो नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2ac को हम वहाँ देख सकते हैं, हमें क्या प्रूव करना था, 2ac इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, तो हम यहाँ क्या करते हैं, सिंपली 2ac को इधर रखते हैं और उनको उस साइड रखते हैं, तो ये हो गया ए बी प्लस बी सी, यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव, ठीक है।
Question number 13. For what values of k 4 minus k into x square plus 2k plus 2x plus 8k plus 1 is a perfect square. ठीक है, हमारा गिवन इक्वेशन ये है, हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है. परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये इक्वल्स टू 0 हो जाए तो ये क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है. तो हम क्या करते हैं, ये कंपेयर करते हैं और एक की वैल्यू क्या होगी 4 माइनस के, ठीक है, और b की वैल्यू हो गई 2, k प्लस 2 हो गया, ठीक है, c की वैल्यू हो गई 8k प्लस 1, ठीक है, ये हो गई हमारी c की वैल्यू. अब हम क्या करते हैं इसको इसमें कंडीशन में परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है तो हम इसमें क्या करते हैं इसको पुटअप कर देते हैं. ये हो गया 2 का जब स्क्वायर किए तो 4 आ जाएगा, पर हम पहले प्रॉपर लिख के फिर स्क्वायर करते हैं. 2k प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस के इंटू 8k प्लस 1, ठीक है. अब हम क्या करते हैं इक्वल टू 0, इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं. ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k, ये हो गया हमारा यहाँ, ठीक है. अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, -4 इसको बाहर रहते हैं, ये हो गया 32k माइनस 8k स्क्वायर. अब इसको 1 से इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया +4 माइनस k, ठीक है, इक्वल्स टू 0. अब हम क्या करते हैं 4 को चाहे तो कॉमन ले लेते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये हो गया हमारा 4k स्क्वायर प्लस 16k माइनस, अब हम क्या करते हैं यहाँ देखो, यहाँ 32k है और माइनस k हुआ तो क्या हो गया 31k, और 31k जब -4 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा -124k, ठीक है. ये -8k इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो +32k स्क्वायर हो गया, ठीक है, और +4 जब -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -16 इक्वल्स टू 0. ये हो गया हमारा. अब देखो 2k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर हो गया 36k स्क्वायर, ये हो गया हमारा, ठीक है, और +16 है और यहाँ -16, ये क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गए. -124k और +16 ये क्या हो जाएगा हमारा -108k इज इक्वल टू 0, ठीक है. तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 36k कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है, और ये जो भी इधर 0. अब हम यहाँ से देख सकते हैं एज द 0 प्रोडक्ट रूल एदर 36k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो हमारी k की क्या वैल्यूज़ हो जाएंगी, k की 2 वैल्यूज़ होंगी, एक तो हमारी हो जाएगी k इज इक्वल टू 0 और दूसरी क्या हो जाएगी k इज इक्वल टू 3, यानी कि k की 2 वैल्यू 0 और 3 के लिए गिवन इक्वेशन जो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होएगा. Let's take question number 14. If the roots of the equation x square minus 8x plus m minus 6 to 0 are real and distinct, then find all possible values of m. जब भी रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे तो उसकी क्या कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0. ये कंडीशन होती है किसकी, जब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, ये गिवन है, ठीक है. हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू गेट द वैल्यूज ऑफ दिस कोफिशिएंट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -8 एंड c इक्वल टू m इंटू m माइनस 6. हम क्या कर रहे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे कंपेयर किया, a b c की वैल्यू हमें मिल गई. अब हम पुट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट में ये वैल्यू, तो ये हो गया -8 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू m माइनस 6 विच इज ग्रेटर देन 0, इट इज़ ऑलरेडी गिवन देयर. अब हम करते हैं स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 64 माइनस 4m स्क्वायर प्लस 24m विच इज़ ग्रेटर देन 0. आप देख सकते हैं ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है. इनइक्वालिटी के क्वेश्चन क्या होता है, अगर हम सेम पॉजिटिव्स जो इनइक्वालिटी में क्या होता है कि अगर हम सेम पॉजिटिव नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं ऑन बोथ द साइड्स ऑफ दिस इनइक्वालिटी साइन, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं 4 से डिवाइड कर रहे हैं. वी विल गेट, हम 4 से डिवाइड किया तो क्या हुआ 16 माइनस m स्क्वायर प्लस 6m विच इज़ ग्रेटर देन 0.
इनइक्वालिटी की जो मैंने वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक मैं यहाँ दे रही हूँ, आप देखोगे तो आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसमें अगर हम इनइक्वालिटी में अगर ऑल द टर्म्स के साइन चेंज कर देते हैं ऑन बोथ द साइड्स ऑफ दिस इनइक्वालिटी साइन, तो क्या होता है, इस इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। हम क्या कर रहे हैं, सबका साइन चेंज कर रहे हैं, तो इट विल बिकम एम स्क्वायर माइनस 6m माइनस 16, तो ये इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें, आप चाहो तो फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। माइनस 16 को ऐसे तोड़ो कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या हो जाए, माइनस 6 हो जाए। ऐसे तोड़ सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस 8 और प्लस 2 ले लेंगे तो ये माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 8m प्लस 2m माइनस 16 विच इज़ लेस देन 0। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, इट विल बिकम m, कॉमन लिया m माइनस 8 और यहाँ से 2 कॉमन लिया m माइनस 8, ठीक है, विच इज़ लेस देन 0। अब क्या होगा, अब हम कॉमन ले लेते हैं अगेन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा m माइनस 8 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और m प्लस 2 एक ब्रैकेट में हो गया, विच इज़ लेस देन 0। इस इनइक्वालिटी से हमारा क्या निकलेगा, m इज लेस देन 8 एंड m यहाँ से क्या होगा, m इज ग्रेटर देन माइनस 2। ठीक है, तो इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो क्या m की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2 इज लेस देन m इज लेस देन 8। हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो m की वैल्यू जो है वो इस इंटरवल में लाई करेगी, माइनस 2 इज लेस देन m इज लेस देन 8, यानी कि m के दिस वैल्यू के लिए इसके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 8 to 14 कराए हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कराया था। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में लिखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चंस के साथ आऊँगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।